देखिए, समाजवादी पार्टी से कल ट्विटर के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि मुझे निष्कासित कर दिया गया है। क्यों किया गया, क्या कारण रहा, ना उस पर किसी पदाधिकारी के सिग्नेचर हैं, ना ही कोई पार्टी पैड पर है, ना ही उसमें किसी का नाम लिखा है। बस एक लाइन की ट्वीट है कि रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया था। 16 वर्षों की मेरी निष्ठा है, उसका मुझे ये जो निष्कासन मिला है, मुझे एक ही कारण समझ में आता है कि पिछले कई समय से मैं श्री रामचरितमानस, प्रभु श्री राम, सनातन धर्म को लेकर के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी। और मैंने घोषणा की थी कि मैं श्री रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकालूंगी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विरोध में, जो कि उन्होंने श्री रामचरितमानस को जलाया है। तो अभी आप कहीं अपील भी करेंगे इस जो आपका निष्कासन का, या किसी से इस तरह की बात करेंगे पार्टी के? देखिए, पार्टी पटल पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ही हैं जो निर्णय लेते हैं, तो संभवतः उनसे पूछकर ही ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया होगा। तो जहाँ मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मैं तो यही शेर कहूँगी कि वही कातिल हैं, वही मुंसिफ हैं, तो अब मैं उनसे क्या अपील करूँगी। आपने प्रयास किया है उनसे बातचीत करने का? निश्चित तौर पर पार्टी पटल पर मैंने तमाम बातें ये रखी, तमाम बार मैंने ये बात रखी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का अर्थ भगवा का विरोध, सनातन का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध, हिंदुत्व का विरोध करना नहीं होता। श्री रामचरितमानस का विरोध करना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को हम रोटी रोजगार के मुद्दों पर घेर सकते हैं, अत्याचार के मुद्दों पर घेर सकते हैं, महिलाओं के मुद्दों पर घेर सकते हैं। और इस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके का समाजवादी पार्टी में माहौल पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत असहज स्थिति है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और वो कहते हैं ब्राह्मण बनिए, ठाकुर को लात मार के बाहर निकालो, सवर्णों को मारो और 85-15 का खेल होगा। हम सिर्फ दलितों और पिछड़ों की बात करेंगे। तो हम लोग जो इतने समय से समाजवादी पार्टी का अभिन्न हिस्सा है, उनके लिए कितनी असहजता की स्थिति हो जाती है। लेकिन ये सब नहीं सोचे बिना मैं बार बार अपनी आवाज़ पार्टी पटल पर उठाती रही। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन कर देंगे, तो मैंने उनसे एक बात कही थी। मैंने कहा, आदरणीय आप ये बताइए कि 2012 में हमने अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से जब मुख्यमंत्री बनाया था, तो हमारा था कि रोटी मकान सस्ते होंगे, कपड़े सस्ते होंगे, मकान कपड़े सस्ते होंगे और शिक्षा दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, ये जो लोहिया जी का नारा था, इस नारे के साथ हमने बनाई थी। तो क्या आप समाजवादी पार्टी की सरकार ला सकते हैं श्री रामचरितमानस का विवाद करके? ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है आप धर्म पर बहस करें। तो मुझे ये था कि मुझे बड़ा सकारात्मक तौर पर लेंगे। आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी का कल शाम को बयान आया था कि हमारी पार्टी तो भगवान शंकर की बारात है, लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी बात रखते हैं, सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं बड़ा प्रसन्न भाव से मैंने सोचा कि देखो, मैं सनातन की बात करती हूँ, मैं सवर्णों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मेरी बात भी सुनी जा रही है पार्टी में। लेकिन ये तो बड़ा अप्रत्याशित हो गया कि अचानक से, और वो भी ट्विटर के माध्यम से। आप किसी संस्था में काम करते हैं, चलिए मैंने पार्टी को परिवार माना, पार्टी ने मुझे परिवार नहीं माना, तो पार्टी का एक संविधान होता है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र कैसे बचाएगी पार्टी जब आंतरिक लोकतंत्र ही जिंदा नहीं रहेगा? वो कैसे? प्रभु श्री राम आस्था है हमारे देश की, प्रभु श्री राम आत्मा है हमारे देश की। अगर आप उसके लिए अभद्र बोलते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के लिए अभद्र बोलते हैं, और उसके विरोध में मैं ये कहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये कृत्य उचित नहीं है, तो उसके फलस्वरूप उनको महासचिव बना दिया जाता है, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। ये तो बात अब जनता देखेगी, समाज देखेगा, उत्तर प्रदेश की करोड़ों की जनता देखेगी जो सनातन में मानती है, सनातन में विश्वास रखती है। और मैंने तो कभी किसी अन्य धर्म का अपमान ही नहीं किया। ना बौद्ध धर्म से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते हैं, उनका अपमान किया, ना मैंने कभी इस्लाम का अपमान किया, ना गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया। मैंने किसी धर्म का कभी अपमान नहीं किया। मैं सेकुलर सोच की महिला हूँ, लेकिन अपने धर्म के लिए बेहद कट्टर हूँ। अपने धर्म के लिए मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करती, लेकिन अगर कोई मेरे धर्म का अपमान करेगा तो वो मुझे स्वीकार नहीं। आगे क्या रणनीति?